गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हों खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी एक सुबह, अच्छी सी सुबह की गुड मॉर्निंग। और आज का दिन सबका अच्छा गुजरे, सही गुजरे आप सबका। जैसा कि अल्लाह ताला से दुआ है मेरी, और हमारा भी अच्छा गुजरे और घर के काम काज करते करते गुजरे। और ये देखिए आप हमारे चूल्हे की हालत। आई होप इस पे आपको चकनाई दिख रही होगी। क्या कैमरे में चकनाई आ रही होगी? आहा, ये देखें, ये देखें, ये ग्रीस, ये चकनाई, ये मिट्टी आप देख सकते हैं किस कदर है। और जी मैं लगी थी इसको साफ करने। फिर मैं उठ गई हूँ, किचन में आ गई हूँ, बाहर की सफाई और काम ख़त्म करके आई हूँ। और जी मैं आज बात करूँगी हार्मोनल्स पे। मुझे हार्मोनल्स का थोड़ा इशू है। और जो मेरा कल का ब्लॉग होगा उसमें इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल भी बताऊंगी मेरे हार्मोनल इश्यूज कैसे हैं, क्या है, किस तरह चल रहे हैं। और आप सब सुना दें कैसे हैं। ये मसला आजकल बहुत आम हुआ है। ये देखिए मैंने कहवा पका के पिया है। तो ये सौंफ, इलायची और सिनेमन स्टिक्स और गुड़, ऐसी चीज़ें डाल के बनता है, बहुत अच्छा है। और आप सब सुना दें कैसे हैं, क्या चल रहा है। तो मैं करने लगी हूँ चूल्हे की सफाई। तो उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटियाँ। अभी मैंने रोटी नहीं बनाई है, फिर मैं बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते के लिए बनेगी रोटियाँ। रात को हमने बनाई थी दाल माश, हमने वो खाई थी। और जिस सुबह होते ही काम पे लग गए हैं। बाहर से बिस्तर वगैरह, चार पहियाँ, सारी चीज़ें मैं समेट आई हूँ। बस अब इनकी बारी है, इनको समेट लेती हूँ। ओह या अल्लाह, इतनी ग्रीस, इतना गंद। कल मैं इतना परेशान हुई आप सबके लिए व्लॉग बना के, तो मैंने कैमरा रख दिया। इतनी डस्टिंग की मैंने, इतनी डस्टिंग की, इतनी डस्टिंग की। फिर जो मेरे पैरों में, पिनियों में दर्द हुआ ना, पिंडलियों में, पूछे मत। इतना बिल्ली ने मेस क्रिएट किया हुआ था। चीज़ें, हर चीज़ पे मुझे डाउट हो। ये आटे वाली मशीन हो गई, ये टोकरा हो गया, ये रैक हो गया बर्तनों वाला, ये फलां चीज़ हो गई, ये फलां चीज़ हो गई। कर करके मैं हल्कान हो गई थी। और मेरा इतना बुरा दर्द हो रहा था ना, मेरी टांगों में, मेरे पैरों में, हार्मोनल इश्यूज की वजह से। आप पूछें मत। बस आपने दुआ करनी है मेरी तबीयत ठीक रहे, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत आज ठीक बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। ये ग्रीस ने डेरे जमा ली है। और जनाब आप कह रहे थे आप खिड़कियों को किसी और तरीके से बंद कर दे। जनाब ऐसे बंद नहीं होती है खिड़कियाँ। गर्मी है ना, जून जुलाई है, 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहे हैं। हवा और ऑक्सीजन कहाँ से लेनी है? फिर या बैठना कहाँ है? आपको कितनी बार बताया है 24 घंटे में आधा घंटा बिजली आती है। और वो इतने 8-8 झटके एक साथ मारती है, भाग के जो जहाँ खड़ा होता है वो चीज़ बंद कर देता है। ये यूपीएस और सोलर है, मोबाइल चार्ज हो रहा है कि पक्का टिम टिम कर रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। एसी पुराने वक्तों का लगा हुआ है ना, वो चलता है ना, हम उसे चलाते हैं। कितनी बार तो बताया मैंने आप सबको। ये शहर थोड़ी है कि 24 घंटे में, नहीं भी तो 20 घंटे बिजली आ गई, 18 घंटे आ गई। यहाँ नहीं आती बिजली। यहाँ देहात है, यहाँ पे तो तारे खंभे ही नहीं है, कपड़े डालते हैं लोग उन पे, कहाँ से आएगी बिजली? बिजली में रहा जाता है ना, खिड़की विड़की बंद करके, ऐसे थोड़ी रहा जाता है। ओहो, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। सारा तेल, अचार, चिकनाई मेरे चूल्हे पे कहाँ से जमा होती है। ये हो गया, अब इसको साफ करती हूँ। नीचे बैठ के कर लेती हूँ। हार्मोन्स के इशू है, पेट में थोड़ी दर्द है, टांगों में, पिंडलियों में। आपने दुआ करनी है मेरी तबीयत ठीक रहे। मुझे अभी से टेंशन हो रही है। हार्मोनल अप डाउन होते हैं तो मूड स्विंग्स भी चेंज होते हैं, टेंशन भी होती है, थोड़ा डिप्रेशन होता है उससे। और मूड स्विंग्स तो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। और मैं अपनी टी बना के पी रही हूँ। ये बहुत टाइम से मेरे पास रेसिपी है, मैं तो हमेशा से यही पीती हूँ। बहुत सारे इश्यूज होते हैं लड़कियों के हार्मोन्स को लेके, पीसीओडी को लेके, पीसीओएस को लेके। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेरा जब भी वेट गेन होता है या थोड़ा नॉर्मल होता है, फिर भी मुझे ये मसले नहीं होते हैं। जिसमें साइकिल्स के मसले होते हैं और पीरियड्स के, वो नहीं होते हैं, क्योंकि मैं ये कावा इस्तेमाल करती रहती हूँ। चलिए,
अब कपड़ा धोकर लाते हैं और इसके हैंगर धोती हूँ, फिर वो दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, चूल्हे को मैंने अच्छे से लश पश कर दिया है। अब इसके हैंगरों पे लेके चलते हैं। हैंगरों पे इतनी चिकनाई लगी हुई है कि मैं इन्हें वहाँ ले जाती हूँ बाहर खुले में, वहाँ बैठ के इन्हें धोती हूँ, अच्छे से साफ करती हूँ और आप सबसे गपशप भी लड़ाती हूँ और आपको एक ज़रूरी बात भी बताती हूँ। ये देखें, ये मेरी पूरी बरादरी, इसको यहाँ रख लेते हैं, ये गिर ना जाए और टूट ना जाए। ये देखें ये मटीरियल मेरा, ये सारा मैं इसी तरह लेकर जाती हूँ। खड़े होके पोज ही मार दूँ आपको। ये देखें मेरा फेवरेट एरिया, ये जो पूरा बनाया है ये मैंने बर्तनों के लिए, चीज़ों के लिए, साफ़ चीज़ों के लिए बनाया है। इसमें हम कपड़े वगैरह वॉश नहीं करते हैं। अल्लाह जी, आज तबीयत ही ठीक नहीं है। ओए होए, अभी मैंने रोटी बनानी है, इसके बाद मैं रोटियां बना लूँगी। सबसे पहले आटा गूंद के रखा है, फिर मैंने बर्तन धोए जल्दी जल्दी, फिर मैंने चूल्हा साफ़ किया है, फिर अब मैं ये हैंगर धो रही हूँ। बाहर की चारपाई बिस्तर सामान सारा उठा कर ले गई थी अंदर। ये बड़ी हैंगर है, इसको अलग रखूँगी, वो ज़्यादा चिपने वाला हो। अब इनको अच्छे से पहले साबुन लगाती हूँ, फिर अच्छे से धो लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा तो मैं आप सबका टाइम ज़ाया नहीं करूँगी, बस 8-10 मिनट होते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये चैनल मैंने अपनी मेडिसिन हेल्प के लिए क्रिएट किया है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, फॉलो किया करें। मैंने आपको बताया था मेरी गैस्ट्रिक बाईपास हुई है और एक और भी सर्जरी अभी मेरी रहती है। फिर हम लोन की कस्टडी में आ गए थे, निकल नहीं पाए अभी तक। फिर हमारे पास घर नहीं था और काफ़ी सालों के बाद हमने घर को क्रिएट किया। घर को भी एक ज़रूरी चीज़ को बेच के क्रिएट किया है, खड़ा किया है। ऐसे नहीं है कि हमारी आमदन से हमने इसे खड़ा किया है। इसी मजबूरी में फिर मैंने चैनल बनाया है। तो अगर आपको देखने वालों को अच्छा नहीं लगता तो सो प्लीज़ बैड कमेंट ना किया करें, आप स्किप करके चले जाया करें, ठीक है जी। बस ये बात है। क्योंकि दुनिया में, वक्त में, घर में, मुल्क में, रिश्तों में ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ पसंद ही आए, अच्छी ही लगे, वीआईपी ही लगे। वैसे भी आजकल नफरत का दौर है, कोई किसी को क्यों पसंद करेगा। रिश्तेदार, बहन भाई, माँ बाप पसंद नहीं कर रहे, वो ज़माना चल रहा है, तो कोई क्यों करेगा। ये देखिए, अब मैं इन्हें अच्छे से धो लेती हूँ और ये मेरी खानदानी टपड़ी ये रह ना जाए इनको पानी से धोती हूँ। मैं बच जाऊँ, मेरे कपड़े बच जाएं। इस तरह करके मैंने सबको धो के लेके जाना है। ये देखें, अब बनाते हैं रोटी। जनाबे आलू को ऊपर रख लिया है और अब इसको पहनाते हैं इसके कपड़े अगर ये इसी का, ये इसी का है। और ये हॉटपॉट हमने निकाल लिया है और ये ट्रीपॉट मेरा यहाँ पड़ा है। मैं बनाने लगी थी रोटी, चिमटा मैंने रख लिया है
अब रखती हूँ तवा। और ये देखें आटा अभी अभी ताज़ा गूंदा है। मैं 2 टाइम का आटा गूंद लेती हूँ, सुबह का और शाम का एक साथ होता है। अभी मैं रोटी बनाती हूँ। ये एक टिक्की बन रही है, छोटी सी रोटी बनती है। ये देखें बिल्कुल छोटी सी होती है। मैं इसको ऐसे ही फुल्का बना देती हूँ, थोड़ी बड़ी हो जाती है। और इसके बाद ये होती है दिन के लिए, और इसमें से मैं बाइट लेती हूँ। अब बनेगी सिर्फ 2 रोटियाँ। और ये जानू के पूरे दिन का खाज, वो मेरे पूरे दिन का खाज हो, हमें यही खाना है, बस इतना ही है। फिर हम बनाते हैं शाम को खाना, रोटी और सालन ताज़ा। और दिन को कोई स्नैक वगैरह हो जाता है, फ्रूट हो जाता है, जूस हो जाता है, या कोई नमको वगैरह हो जाती है, या कुछ भी खाने पीने का स्नैक करते हैं। क्योंकि मेरी तो स्टमक सर्जरी है, और मेरे जानू ने मेरे साथ छोटे छोटे स्नैक खा के अपने मादे को छोटा कर दिया। दोपहर को ताज़ी रोटियां, सालन, ये वो ताम झाम, नथिंग। ये ना मैं थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, मुझसे आटा पतला होता है। ये देखिए ये पड़ी रहेगी। ये अक्सर मैं रात तक चल जाती है। जब कभी रात को मैं व्हाइट राइस खाती हूँ तो साथ में ये चल जाती है आधी रोटी। चलिए जी, अब मेरा हो गया है व्लॉग पूरा। रोटियां रही हैं बन। ये देखें, आप खानी है तो 100 बिस्मिल्लाह आ जाएं अपनी समीना के घर। और मेरी रिक्वेस्ट को कर दें पूरा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत सारी सपोर्ट। इसके साथ ही जुड़े रहिएगा। मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।